हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा गुरु द ब्रह्मास्त्र सक्सेस टिप्स एंड ट्रिक्स के आज के सेशन में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर की और आपको इसे कैसे डील करना है एसबीआई, एसएससी और अन्य एग्जाम में। तो आइए चलते हैं हम हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर की ओर। उसके पहले लेकिन ये एक रिमाइंडर आ गया है और ये आपके लिए रिमाइंडर इस बात का है कि अगर आपने अब तक YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो हमारा एफबी का पेज है उसको लाइक कर दीजिए। वो ई महिंद्रास के नाम से है। हमारा जो महिंद्रा गुरु का ऐप है वो एंड्रॉइड और विंडोज प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के सेशन की ओर। अब देखिए, अक्सर जो अभ्यर्थी होते हैं वो सवाल पूछते हैं डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग, और उन्हीं में से एक सवाल यहाँ पर है, व्हाट आर कॉमन टिप्स और सजेशंस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स। क्या टिप्स देते हैं आप कि हम कैसे प्रिपेयर करें, या कैसे सजेशन देते हैं कैसे प्रिपेयर करें डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग। अब देखिए, ये रहा हमारा मेन सजेशन, वो ये है, इन ऑर्डर टू राइट एन इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एसे यू विल नीड टू डिस्क्राइब अ पर्सन, object or event so vividly that the reader feels like he or she could reach out and touch it। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर करते हैं तो जो भी चीज आपके द्वारा लिखी जाती है वो इतनी सुंदर होनी चाहिए और वो इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि जो रीडर है उसको बिल्कुल वो विजुअलाइज कर पाए उस बात को, जो भी आपने लिखा है उसकी आंखों देखी हो जाए। इतने सुंदरता से आपको अपने शब्दों को वहां पर अरेंज करना होता है, जस्ट लाइक अ सुपर्ब राइटर, जो कि आप नहीं है, हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से जरिए अगर आप नहीं भी होते ना सुपर्ब राइटर तो बन भी जाते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना भी बहुत आवश्यक है। अच्छा, अब किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए डिस्क्रिप्टिव पेपर करते वक्त, आइए वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है जो ध्यान रखना है आपको वो है गेट राइट टू द एक्शन, अवॉइड लॉन्ग एंड लेंथी इंट्रोडक्शंस। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद एग्जामिनर जिसको इतने सारे पेपर चेक करने हैं वो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ता होगा। अब इसी बात के लिए कुछ लोग सारा जितना भी उनके अंदर नॉलेज होता है वो इंट्रोडक्शन में ही झोंक देते हैं और बाकी के हिस्सों में थोड़ा थोड़ा बूंदी बूंदी रख देते हैं। अब देखिए, ये एक टोटली फेलियर स्ट्रेटजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंट्रोडक्शन सिर्फ उतना ही रखना है जितने की बात हो, जितना इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि अगर मान लीजिए इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो ने हाल ही में 20 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, तो आप अगर इस पे लिख रहे हो डिस्क्रिप्टिव ऐसे, तो आपकी बात में आपके इंट्रो में इसरो के बारे में और 20 सैटेलाइट के बारे में एक शॉर्ट सा होना चाहिए डिस्कशन, या एक ब्रीफ सा होना चाहिए इंट्रो। अब आप उसमें इसरो का फुल फॉर्म लिख रहे हो, इसरो का इतिहास लिख रहे हो, इसरो का वर्तमान लिख रहे हो, इसरो का भविष्य लिख रहे हो और 20 सैटेलाइट किसके किसके थे सब कुछ डिटेल में लिख रहे हो, तो देखिए ये इंट्रोडक्शन में अगर सब लगोगे तो देन इट विल बिकम वेरी बोरिंग, बहुत बोरिंग हो जाएगा पढ़ने वाले के लिए भी, और आपको मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। इसीलिए अवॉइड करिएगा लंबे और लेंथी इंट्रोडक्शन लिखना, आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट लिखना है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है वो है डिसाइड। First, decide what you want to describe. Just because it is a descriptive paper does not imply that every aspect of the topic has to be expressed in great details. अब देखिए, definitely कहने का यहाँ मतलब ये है कि जिस बात पे, अब देखिए जिस बात पे आप लिख रहे हो ऐसे जरूरी नहीं है कि उसका हर पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लिखते हैं जो हमारा डिस्क्रिप्टिव इस बात पे कि एशिया की ग्रोथ कम हो रही है लेकिन इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, इस पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन चाइना के बारे में हो सकता है, लेकिन आपका जो ऐसे है वो एशिया एंड इंडिया के ऊपर है, तो चाइना के बारे में ज्यादा गहराई से लिखने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो ऐसे वो एशिया और इंडिया की ग्रोथ की बात कर रहा है। इसीलिए तो जो साइडलाइन वाली चीजें होती है ना, उस पर ज्यादा आपको गहराई से नहीं लिखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस एग्जैक्ट टॉपिक पे लिख रहे हैं और डिसाइड करके पर्टिकुलर टॉपिक के पर्टिकुलर एस्पेक्ट ही लिखने हैं। तो एशिया एंड इंडिया के जो ग्रोथ की बात हो रही है वहां चाइना आएगा, लेकिन चाइना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए कौन से एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है ये आपको डिसाइड कर लेना होगा पहले ही, और मेंटल प्लान के जरिए आप उसको लिखें या उसको टाइप करें। अब देखिए, जो अगला है वो है पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन। कीप द पर्पस ऑफ योर आंसर इन योर माइंड व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर। अब मान लो भाई, जो हमने पिछला एग्जांपल उठाया था कि एशिया और इंडिया की इकोनॉमी के बारे में,
अब लेट्स जस्ट से कि वहां पर पाकिस्तान का वर्णन आ गया, ठीक, पाकिस्तान का वर्णन आया तो वहां पर पाकिस्तान की इकोनॉमी के सेंस में वर्णन आएगा। वहां पर वर्णन ये नहीं आएगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर्स कितनी हुई है, बात इकोनॉमी की है, डिफेंस की नहीं है। तो इसीलिए जो सूटेबल चीज है, जो सूटेबल जिस सेंस में बात हो रही है, आपको वो संदर्भ याद रखना होगा और बिल्कुल भी गो ऑफ मत करिएगा, भावनाओं में मत बहिएगा और हमेशा जो जरूरत है बस उतना ही लिखिएगा, उतना ही टाइप करिएगा। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं आगे कुछ पॉइंट्स। अब देखिए ये रहा अगला पॉइंट, व्हाट शुड यू इंक्लूड, आपको क्या रखना चाहिए उसके बारे में यहां बात करते हैं। अ डिस्क्रिप्टिव एसे इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन एंड डिपिक्शन ऑफ द पर्सन और इवेंट और ऑब्जेक्ट दैट यू हैव चोजन टू डिस्क्राइब। आपको रखना वो है जो कि सूटेबल है और जो रीडर को सेंस बनाए। एग्जैक्टली कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपका ऐसे टॉपिक ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट इन वेस्टर्न कॉरिडोर्स, जैसे अगर हम यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो आपके उसमें सिर्फ नारी सशक्तिकरण की ही बात होनी चाहिए और अच्छे से पावर कॉरिडोर्स, पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट इनकी बात होनी चाहिए। अब नारी सशक्तिकरण में स्पेस में और इनफैक्ट स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट इन पावर कॉरिडोर्स, यहां पर आप सुनीता विलियम्स की बात नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज आपको एक्सप्लेनेशन उस चीज के बारे में देना है जिस चीज के बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो एग्जैक्टली उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, सुंदरता से। अब देखिए अगला है ड्राफ्टिंग योर आंसर, मेक एन आउटलाइन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स यू वांट टू टेक इनटू कंसिडरेशन, ट्राई टू जॉट डाउन व्हाट डिटेल्स you should include to ensure that you have a brilliant description that will leave an impression on the reader। अब देखिए किसी भी डिस्क्रिप्टिव को लिखने के पहले अगर आपके माइंड में एक प्लान नहीं होगा, अगर आपके माइंड में एक आउटलाइन नहीं होगा उस ऐसे का लिखने के लिए, तो फिर आप वहां पर गड़बड़ी करेंगे। इसीलिए पहले ही अपने माइंड में एक आउटलाइन बना लीजिए कि पहले मैं इस टॉपिक के बारे में पहले ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा। जब तक आपके माइंड में आउटलाइन नहीं आएगा तब तक आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माइंड में एक पहले से ही प्लान बना के रखो या पहले से ही आउटलाइन बना के रखो, ताकि आप एग्जैक्टली अपने प्लान के अकॉर्डिंग, अपने आउटलाइन के अकॉर्डिंग लिख सको और अच्छा डिस्क्रिप्शन दे सको वहां पर रीडर के पढ़ने के लिए। अब देखिए ये रहा अगला, अवॉइड अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन। फिर से वही बात, एंश्योर दैट यू डू नॉट गो ओवरबोर्ड विद डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द एसे। भावनाओं में नहीं बहना है, वहां पर आपको बिल्कुल फैक्चुअल बात कहनी है और बस इतनी ही बात कहनी है जितना मतलब हो, एक्स्ट्रा बात बिल्कुल नहीं करनी है। वहां पर आपको ओपिनियन से ज्यादा फैक्चुअल बात करनी है और सच्चाई से संबंधित बात करनी है। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। अब देखिए ये रहा अगला पॉइंट, अपील टू रीडर। Your answers should be written in such a manner that it should appeal to the senses of the reader. Use simple yet apt words which could easily be understood। अब देखिए कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम हाई फाई अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे, हाई फाई शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो शायद बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा या डिस्क्रिप्टिव प्रेसी हो जाएगा, भले ही जो हम लिख रहे हैं उसका कुछ लेना देना हो कि नहीं ऐसे से। ये बिल्कुल बेवकूफी वाली सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सरल से सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप अंग्रेजी के सरल से सरल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो शब्द वहां पर सूटेबल बैठता है, तो उसका प्रयोग जरूर करिए। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर सूटेबिलिटी पे पॉइंट्स मिलेंगे, ना कि हाई-फाई वर्ड्स के। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसने हाई-फाई वर्ड लिखे हैं तो उसको बोनस के लिए 5 पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे। वहां पर बात क्या होती है, आपने कितने सुंदरता से, कितने सूटेबिलिटी से और कितने अच्छे से अब किसी चीज को डिस्क्राइब किया है, कितने हाई-फाई में डिस्क्राइब किया है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता। अब चलिए आगे देखते हैं। Be creative. Try to use original ideas, especially for your essays। अब देखिए अगर मैं कुछ टॉपिक्स की बात करूं जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया या जस्ट वुमेन एम्पावरमेंट हो गया या ब्लैक मनी हो गया, तो बहुत मोनोटोनस किस्म का, बहुत ही बोरिंग किस्म का बन चुका है इन पे लिखने का जरिया। अब देखिए अगर आपको ये टॉपिक्स मिलते हैं तो आपको क्रिएटिव ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही नए ढंग से इनको संजोना होगा। और आप किसी चीज को नए ढंग से कैसे संजो सकते हैं? जब आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी हो। अच्छी जानकारी कैसे होगी? जब आप जाके हमारा ई न्यूज महिंद्रास जो है उस पे जाके, जब आप द हिंदू का जो काम की चीजें होती हैं वहां पर, वो आपको वहां मिल जाएगी। इनफैक्ट द हिंदू के ही नहीं, इनफैक्ट जो भी टॉप के अखबार हैं, द हिंदू हो जाता है, इकोनॉमिक टाइम्स हो जाता है, फाइनेंशियल हो जाता है, ये सब आपको एक जगह पे मिलते हैं हमारे ई न्यूज पोर्टल पे।
तो ई न्यूज पोर्टल पे जाकर जो वहां पर एडिटोरियल जो आता है सेक्शन, एडिटोरियल रिव्यू वाला, वहां जाकर अलग अलग टॉपिक्स को पढ़िए ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तब आप बहुत ही क्रिएटिव ढंग से अपनी चीजों को बयां कर पाएंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट है प्रेजेंट द आइडिया सिस्टमैटिकली, ऑलवेज ट्राई टू बी ऑर्गेनाइज्ड विद योर आंसर्स, प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। देखिए फिर से वही बात हो गई आउटलाइन वाली, प्लान वाली। तो आपके दिमाग में जब तक प्लान नहीं आएगा तब तक आप स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए बिल्कुल हैपहैजर्ड नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करनी है, वहां पर खिचड़ी नहीं बना देना। खिचड़ी बनाने के पॉइंट नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे रादर। तो इसीलिए आपको प्लान होना चाहिए माइंड में, आपके माइंड में प्लान हो, आपके माइंड में आउटलाइन हो, और उस प्लान के जरिए ही लिखना है। प्लान कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप? अलग अलग टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करके। अब हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए यहां पर आ जाता है पैटर्न डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एग्जाम्स में। भाई आजकल सबको पता है कि प्रेसी राइटिंग होती है जनरली, लेटर राइटिंग होती है जनरली, और कंपोजिशन या ऐसे जाते हैं जनरली। आइए हम इन पे कुछ ब्रीफ सा डिस्कशन कर लेते हैं, छोटा डिस्कशन कर लेते हैं आगे। देखिए पहला है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में क्या करना है? अ प्रेसी इज अ शॉर्ट व्यू इन योर ओन वर्ड्स ऑफ अ टेक्स्ट ऑफ रिटन वर्क। आपको एक आर्टिकल दिया जाता है जो कि जनरली 2010 वर्ड का 210 वर्ड का होता है, और आपको 1/3 शब्दों में यानी कि 70 शब्दों में अपने व्यू पे सेम चीज लिखनी होती है। तो शॉर्ट व्यू लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है सेम आर्टिकल का। फिर देखिए अगला पॉइंट है यू आर टू डिस्क्राइब एज प्रिसाइजली एज ब्रीफली एज पॉसिबल द सब्सटेंस और मेन आइडियाज कंटेन्ड इन अ टेक्स्ट। अब देखिए ऑब्वियस है कि अगर कोई चीज 210 शब्दों की है, हो सकता है उससे ज्यादा की भी हो, आपको 1/3 लिखना होगा। मान लीजिए कोई चीज अगर 210 शब्दों की है तो उसको 70 शब्दों में संजोना एक बड़ी बात है, लेकिन आपको वहां बड़ी बात तो करके दिखानी है, तभी तो आपको पॉइंट मिलेगा। तो इसीलिए देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, जो भी आप देखो आपको लिखना तो सेम वही चीज है, लेकिन आपको अपने वर्ड में लिखना है। तो आप जब भी अपने वर्ड में लिखोगे कोशिश किया करना सेम चीज को अपने वर्ड में कम से कम शब्दों में लिख पाओ। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक मार्क्स नहीं मिलने वाले। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, अ वेल रिटन प्रेसी शुड बी सर्विसेबल सब्स्टिट्यूट फॉर द ओरिजिनल वर्क। कहने का मतलब ये है कि जितना इंपॉर्टेंस और जितना वर्थ उस 210 वर्ड आर्टिकल का होगा, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका 70 वर्ड का आर्टिकल भी होना चाहिए। क्योंकि जब तक वर्थ नहीं होगी, जब तक क्वालिटी बराबर नहीं होगी, तब तक उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाएगा। अब देखते हैं अगला और आखिरी पॉइंट, द गोल इज टू प्रिजर्व द कोर एसेंस ऑफ द वर्क इन अ मैनर दैट इज बोथ क्लियर एंड कंसाइज। यानी कि आपको वही बात चेंज होगी कि कोर एंड इंपॉर्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी छुपा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो आइए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। देखिए ये रहा अगला टॉपिक, ये है लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग जो है देखिए पत्र लेखन आप सभी को पता ही है, बचपन से आप लोग करते आए हैं। इट इज अ टेक्निक एज वेल एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एक तकनीक है और साथ ही में बात करने का एक जरिया भी है। अब लेटर्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, आमतौर पे 2 तरह के होते हैं, आप जानते ही हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये आप बचपन से जानते हैं कि फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर में यहाँ पे क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस इज मेड ऑफिशियली और टू बिजनेस। ये कहने का मतलब ये है कि हो सकता है वहां पर आपको जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने का लेटर मिले, या जॉब ऑफर को रिजेक्ट करने का लेटर मिले, या फिर मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी संस्था के कुछ बन गए हैं और आपको किसी और संस्था के किसी व्यक्ति को लिखना है कोई पत्र ऑफिशियली, या फिर मान लीजिए आपको अपनी संस्था में किसी और बंदे को लिखना है कोई पर्टिकुलर लेटर। तो ये आपको देखने को मिलेगा फॉर्मल लेटर्स में, कुछ इस तरह के लेटर्स होते हैं। अब इनफॉर्मल लेटर्स में क्या है, ये वो लेटर है जो कि आप अपने संबंधी को लिखते हैं या फिर अपने मित्रों को लिखते हैं, ये आपको पता ही है। अब आइए चलते हैं जो हमारा ऐसे है, जो लास्ट टॉपिक है उसकी ओर। अब देखिए जो ऐसे है वो ये रहा आपके सामने। इट इज अ शॉर्ट लिटरेरी कंपोजिशन ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट यूजुअली प्रेजेंटिंग द पर्सनल व्यू ऑफ द ऑथर। यानी कि देखिए आपको जो भी आप लिखते हो ना, ये माना ये जाता है कि ये आपका पर्सनल व्यू है, लेकिन जितना ज्यादा उस पर्सनल व्यू में फैक्चुअल बात होगी, रियल बात होगी, असली बात होगी, मुद्दे पे बात होगी, उतना ही सुंदर वो होता जाएगा और उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। और अगर उसमें सिर्फ आपने भावनाएं लिख दी, तब तो फिर आप समझ सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, एन essay should be so constructed that it gives a meaningful impression to the reader। यानी कि देखिए जो भी आप लिखते हैं ऐसे में वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए।
यानी कि बेवकूफी बिल्कुल नहीं चलेगी। नो हैज़ार्डनेस, नो स्टूपिडिटी, इट शुड बी एक्सट्रीमली मीनिंगफुल, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, वरना काम नहीं चलेगा। अब देखिए आखिरी पॉइंट यहां पर ये है, ऐसे कैन बी रिटन इन वेरियस स्टाइल्स बट द क्रक्स शुड बी इफेक्टिव एंड कैप्चरिंग। यानी कि देखिए ऐसे को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ऐसे को टाइप करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको जो भी लिखना है बिल्कुल स्पष्ट लिखना है, स्पॉट ऑन लिखना है, सुंदर और सच लिखना है। हालांकि लोग जनरली कहते हैं कि सच कड़वा होता है, आप कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको सच लिखना है और सुंदरता से लिखना है। अब देखिए ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको देखने में मिले हैं। अभी हम अगला जो वीडियो बनाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स में, उसमें हम लोग बात करेंगे बहुत ही डिटेल में लेटर राइटिंग पे, या फिर एसे पे, या फिर कह सकते हैं प्रेसी पे। इन तीनों पे ही बातचीत होगी, लेकिन अलग अलग सेशंस में बातचीत होगी। अभी के लिए आप क्या करिए, मैं आपको कुछ टॉपिक्स दे रहा हूं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज मैं उनको डिटेक्ट करूंगा आपके लिए, और इन टॉपिक्स पे आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, ये आपको हेल्प मिलेंगे। साथ ही में रेगुलरली जाइएगा जो हमारा ई न्यूज पोर्टल है, वहां पर जाके आप अलग अलग एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं उनके बारे में। देखिए जो पहला टॉपिक देखिए वो है ब्रेक्जिट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। ब्रेक्जिट एंड इट्स implications, IMPLICATIONS, Brexit and its implications। उम्मीद करता हूं लिख लिया। अब लिखिए अगला, women empowerment in power corridors। women empowerment in power corridors, women empowerment in power corridors। रिसेंटली थेरेसा मे जो है शायद वो यूके की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, शायद बन गई हैं, तो कुछ इस तरह के चीजें आपको यहां पर लानी होंगी। आई होप दो लिख लिए। अब लिखिए अगला, तीसरा हो जाएगा डिजिटलाइजेशन इन इंडिया। डिजिटलाइजेशन इन इंडिया, ये तीन लिख लिया आपने। फिर लिखिए चौथा, एशियन इकोनॉमी विद इंडिया एज अ ब्राइट स्पॉट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंडिया, दोनों चल जाएगा। चाहो तो आप लिख लो एशियन इकोनॉमी एंड इंडिया, या फिर यू कैन आल्सो राइट वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंडिया। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसरो एंड इट्स व्हाट यू से, इसरो एंड इट्स जो अलग अलग उसने कामयाबी पाई है, अचीवमेंट्स, वो लिख सकते हैं, इसरो एंड इट्स अचीवमेंट्स। एक बार मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जो हमारा इंग्लिश का वीडियो है उसको भी जरूर देखें, क्योंकि उस पे भी और भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल सकते हैं एडिशनल। और साथ ही में क्योंकि जिनकी भी देखिए, अगर आपको अंग्रेजी में आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमेशा हिंदी वाले वीडियो के बाद एक बार अंग्रेजी वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपकी जो स्पीच है वो अच्छी हो सके, साथ ही में आप अंग्रेजी में अच्छे हो सके। अब देखिए लास्ट में आपको याद दिला दूं, अगर अब तक आपने यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और इसके पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। ओके, और यूट्यूब सब्सक्राइब करने के बाद जो हमारा एफबी का पेज है आपको उसे भी लाइक करना है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा एंड्रॉइड ऐप है वो गूगल प्ले और विंडोज स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।